हेलो साथियों, हेलो। मैं सुरेंद्र सिंह हूँ और आप लोगों के बीच अब मैं आया हूँ कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं देख लेता हूँ, बहुत सारे साथी अभी जुड़ने वाले हैं। जैसे ही 100+ मेंबर्स आ जाएंगे, दोस्त लोग आ जाएंगे, उसके बाद अपना मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। जय जरासंध ब्रिजेश जी, कृष्णा जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैंने 8 बजे का टाइम दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोग अभी तक कनेक्ट हो पाए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा पा रही है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो यस बोलिए। थर्टी 34, क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। हेलो संदीप कुमार जी, कैसे हैं भाई? अजीत जी, नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया। अजीत चंद्रवंशी जी कह रहे हैं आवाज़ जा रही है, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 40 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और लगता है कि अगले 2-4 मिनट में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। फिर अपना टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा। और जितने भी लोग जुड़ गए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है तो साथ में रख लें, क्योंकि कुछ जो चीज़ें जो मैं बोलूँगा वो नोट करने लायक होगा। क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा और आप भूल जाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो वीडियो देखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, वो कॉपी और पेन ज़रूर ले लें, क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। और जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, देखिए आज बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कन्हैया जी, जय जरासंध, डब्लू सिंह जी, बहुत बढ़िया। 50 क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो 50 लोग अभी देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डब्लू सिंह चंद्रवंशी जी, बहुत बढ़िया सर। जय जरासंध, जय जरासंध। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे मतलब इतने साथी इतने रफ्तार से आ रहे हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि ये लिंक अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि मैं लाइव आ गया हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को सुन पाएँ, ताकि हमारे चंद्रवंशी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, कुछ सीखने को मिले। देखो, मैं सिखाने के लिए किसी को नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर लेकिन
अगर मैं जो बातें मेरा सिर्फ सजेशन रहेगा, है ना, सिखाऊंगा कुछ नहीं सर, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। जय जरासंध नितेश कुमार जी, क्या बात है। सुभाष कुमार जी कह रहे हैं कि वो पेन रेडी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी नितेश कुमार जी, मैं अपना परिचय दूंगा और मैं चाह रहा हूं कि मैं एक ही बारी परिचय दूं, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं सर रफ्तार से, तो एक बार परिचय दूंगा तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो अगर अभी मैं देता हूं और लोग फिर बाद में जुड़ते हैं, उनको दोबारा से परिचय देना पड़ेगा। एनीवे, अभी हमारे पास 50 प्लस साथी जुड़ गए हैं, तो देखिए अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग टाइम के साथ मैं टाइम पे आया था और 5 मिनट हो चुका है, तो स्टार्ट करें सर, अगर इजाज़त है तो। विकास जी कह रहे हैं जय जरासंध जी, जय जरासंध सर। देखिए सर, चलिए मैं टॉपिक जिस टॉपिक के साथ आ रहा हूं मैं आज और आया हूं, उस टॉपिक का नाम है कि सर बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना इन्वेस्टमेंट का। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत काबिलियत है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, है ना। सबसे बड़ा अगर बात अगर बीच में अटक जाता है तो वो पैसों का आ जाता है कि पैसे नहीं तो मैं क्या करूं, राइट। और पैसे की वजह से कोई काम नहीं कर पाता। तो मेरे पास ऐसे कुछ 10 आइडियाज़ के साथ मैं आया हूँ, उस आइडियाज़ मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और डेफिनेटली अगर आप अंत तक मेरी अगर वीडियो देखेंगे, ये लाइव देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए मैं अपना परिचय देता हूँ सर। मेरा नाम सुरेंद्र चंद्रवंशी है और मैं गया जिला के गुरुआ प्रखंड और कौड़िया का रहने वाला हूँ, और दिल्ली में तकरीबन पिछले 12 साल से रह रहा हूँ मैं। 12 साल से मैं पिछले दिल्ली में रह रहा हूँ। देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, जिस मुद्दे के साथ मैं आया हूँ आपके साथ, वो मुद्दा है कि सर आज बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। और बेरोज़गारी सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आज कोरोना वायरस के वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ टॉपिक मेरे पास है, मैं आपको सिर्फ डाटा में शेयर करना चाहूँगा सबसे पहले कि फैक्ट क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, युवा साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी लग जाएगा, और अपना 4 से 5 साल कैरियर अपना ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, है ना। और उसका फैक्ट जानने के लिए सर हमारे पास हमने कुछ डाटा तैयार किया है। डाटा ये है, अब सबसे बड़ा ये आप लिख लीजिएगा, मैं डाटा आपको बताने वाला हूँ। बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो नौकरी इंडिया में देता है वो कौन है। सबसे ज़्यादा जो नौकरी देने वाला इंडिया में जो बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट वो कौन है, और वाकई में इंडिया में नौकरी कितनी है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास नौकरी कितनी है, राइट। बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो एम्प्लॉयमेंट आता है सर हमारा इंडियन रेलवे आता है। इंडियन रेलवे जिनके पास 14 लाख नौकरी है, 14 लाख नौकरी है। और हमारे पास जो इंडिया में कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। इंडियन रेलवे के पास हमारे पास 14 लाख जॉब है सर। दूसरा नंबर पे आता है सर इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें आर्मी आता है, जिसमें आपके नेवी आता है, बीएसएफ आते हैं, सीआरपीएफ आते हैं। उन कुल मिला के हमारे पास 13 लाख जो नौकरी है वो है इंडियन आर्म फोर्सेस के पास। तीसरे नंबर पे आता है सर इंडिया पोस्ट, जो हमारा डाक जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, उनके पास नौकरी सर कुल नौकरी है सर 4,66,000 अप्रोक्सीमेट। चौथे नंबर पे हमारा टीसीएस है, टीसीएस के पास सर 3 लाख जॉब है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5वें नंबर पे आता है सर, उनके पास 2,20,000 सिर्फ नौकरियां हैं। छठे नंबर पे आता है सर इन्फोसिस, इन्फोसिस के पास 1,60,000 नौकरी है। और उसके बाद आता है 7वें नंबर पे आईबीएम, आईबीएम के पास सर 1.5 लाख तकरीबन नौकरी है। 8वें नंबर पे आता है सर विप्रो, विप्रो के पास 1,34,000 तकरीबन नौकरी है। जो बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उनके पास टोटल अगर मैं सबका करता हूँ, जो बिगेस्ट 8 जो एम्प्लॉयर हैं इंडिया में, वो टोटल
41 लाख अप्रोक्सीमेट से डाटा है, 41 lakhs ओनली। यकीन मानिए 41 lakhs। और हमारे पास आबादी कितनी है? आबादी हमारे पास 1 अरब 35 करोड़ है। अब सोचिए, हमारे पास 1 अरब 35 करोड़ है और जिसमें से 50% युवा साथी हैं हम लोग। जैसे मेरे जैसा, मेरा भी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 28 साल का हूँ मैं। और जितने भी युवा यहाँ पे जो 25 से 35 साल के हैं, 30 साल 35 साल के, उनकी जनसंख्या इंडिया में तकरीबन 45% है। ये सोचने वाली बात है। और मैं जब सोचता हूँ कि जो पढ़ते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद सबका यही लालसा होता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगा कहाँ से? जब सरकारी नौकरी है ही नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगा कहाँ से? है? सरकारी नौकरी नहीं मिलने के चक्कर में, है ना? तो ये बहुत बड़ा सर विडंबना है कि लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास नौकरी है कि नहीं, और वो नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ कि सर इन सब चीज़ों से मैं बाहर कैसे निकलूँ। मेरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है कि 10 जो मेन बिजनेस जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडियाज़ मेरे पास है। अगर आप लोगों ने अपना लिया तो आने वाले समय में आप नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पटना आप नहीं जाएंगे, है ना? आपको घर बैठे ही जॉब मिल सकता है। जितना आप दिल्ली, मुंबई, पटना और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, आज देखिए कितना पलायन हो रहा है लॉकडाउन के चक्कर में, है ना? वो 10,000, 15,000, 20,000 नौकरी के लिए लोग इधर से उधर जाते हैं। और अगर वही 10-20 हज़ार रुपया का माध्यम अगर हमारे घर में बैठे बैठे अगर बन जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी मेरे लिए। तो साथियों, जो टॉप 10 में जो सबसे पहले नंबर पे मैंने अभी जो रखा है जिस व्यवसाय को, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप नोट कर लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग। और जितने भी मैं 10 आइडिया दे रहा हूँ, अगले वीडियोस में 1 बाय 1 कर करके मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, ताकि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। कि चूँकि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और मेरा खुद का आईटी फॉर्म है दिल्ली में, और काफ़ी अच्छा स्टेबल मेरा फॉर्म है। आईटी प्रोफेशनल तकरीबन मैं 9 साल से आईटी फील्ड में हूँ, तो मेरे पास काफ़ी तजुर्बा है डिजिटल मार्केटिंग का, वेब डिज़ाइनिंग का। तो आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और कितना पैसा नहीं। यकीन मानिए बहुत ही कम पैसे, मतलब ना के बराबर पैसों में आपको इसका मैं इलाज बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि आज पूरी दुनिया डिजिटल मोड पे चली गई है। मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया आज डिजिटलाइजेशन पे चली गई है। आप जितनी भी देखो, आप फेसबुक पे ऐड देखते हैं, आप गूगल पे ऐड देखते हैं, आप ट्विटर पे ऐड देखते हैं, लिंक्डइन पे देखते हैं, या ये कहीं भी आप जो भी ऐड देखते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के दायरे में आता है। तो इसके बारे में डिटेल में दूसरे नंबर पे है सर वेब डिज़ाइनिंग। क्योंकि चूँकि मैं वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँगा वेब डिज़ाइनिंग की वेब डिज़ाइनिंग एक्चुअली है क्या, उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेब डिज़ाइनिंग करने का फ़ायदा क्या होगा, और वेब डिज़ाइनिंग करने के बाद मुझे जॉब अगर मिलेगी तो कितने की जॉब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। जॉब की बजाय आप वेब डिज़ाइनिंग का फॉर्म भी खोल सकते हैं, मैं फॉर्म भी खोलने के लिए बताऊंगा आपको। नौकरी देखिए, नौकरी बहुत ही कम है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि नौकरी बहुत कम है, नौकरी के पीछे मत जाइए। आप कोई भी काम सीखिए, कोई भी काम आप सीखिए, उसको अपना एक प्रोफेशन बनाइए, आप अपना फॉर्म बनाइए। फॉर्म बनाने में कुछ भी नहीं लगता दोस्त, कुछ भी नहीं लगता फॉर्म बनाने में, है ना? यकीन मानिए कुछ भी नहीं लगता, ठीक है? फॉर्म बनाने के हवा की कंपनी बनाना है, कंपनी बनाना है, कुछ भी नहीं होता। मैं कंपनी बनाता हूँ, मेरे नाम से तकरीबन 3 से 4 कंपनी चलती है और मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, और बिना पैसे का कंपनी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको एडवाइस करूँगा। आपको सेल्स में प्रमोशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, है ना? चलिए दूसरे नंबर पे सर मैं वेब डिज़ाइनिंग आपको बताया, वेब डिज़ाइनिंग में कैसे करना है, कहाँ से सीखना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आ सकते हैं सर डाटा एंट्री जॉब। जी, डाटा एंट्री जॉब है हमारा सर। डाटा एंट्री जॉब आप कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे कहीं नहीं जाना है। आजकल देखिए महिलाओं के पास, हमारी जो बहनें हैं, मेरी जो ये माताएँ हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, जो कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं करूँ तो क्या करूँ घर में बैठ के।
तो आप डाटा एंट्री जॉब आप कर सकते हैं। डाटा एंट्री जॉब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे जॉब आपको मिलेगा, वो भी बताऊंगा। देखिए मार्केट में अगर आप जाएंगे या गूगल पे सर्च करेंगे डाटा एंट्री जॉब, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा कैंपेन चला लोग पैसे मांगते हैं, कहते हैं आप 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो और उसके बाद आपको मैं डाटा एंट्री करता हूँ। तो उनसे आप उन पर आप बिल्कुल मत जाइएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो सारे के सारे फ्रॉड होते हैं। मैं आपको लीगल वेबसाइट, लीगल कंपनी का नाम बताऊँगा जहाँ पे जाके आप फ्री में डाटा एंट्री आप जॉब पा सकते हैं और घर में आराम से 5000, 7000, 10,000 रुपये आप कमा सकते हैं। चौथे नंबर पे सर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप बहुत ऐसा मत लीजिएगा इंग्लिश वर्ड है ये क्या है ना, वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको डिटेल्ड में बताऊंगा। अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग की मैंने बात करी, तो एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि सबसे एफिलिएट मार्केटिंग का जो जरिया है वो अमेजन के पास है। अमेजन का जो एफिलिएट मार्केटिंग है बहुत ही बेहतरीन है। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में यही होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उसको किसी के साथ आप शेयर कर दीजिए, अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो आपको कुछ रुपए मिल जाएंगे, राइट। आपके एफिलिएट मार्केटिंग में आप जैसे अमेजन पे आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, सपोज मैं ये टी शर्ट पहना हुआ हूँ, ये मैंने टी शर्ट पहना हुआ है और यही टी शर्ट मैंने अमेजन पे देखा। अमेजन पे मैं गया, इस टी शर्ट को मैंने 10 लोगों के साथ शेयर कर दिया, यार ये टी शर्ट बहुत अच्छा है। 10 लोगों में से 1 लोगों ने खरीद लिया ये टी शर्ट। अब जैसे ये इसकी कॉस्ट है 300 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी है, तो उसमें 10%, 5% का मार्जिन होता है। एफिलिएट मार्केटिंग जो उसको शेयर कर रहा है वो आपके पास पैसा आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है, कैसे साइन अप किया जाता है, कैसे पैसे आते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों पांचवा जो हमारा टॉप 10 बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट के लिस्ट में है वो सेल प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। सेल प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब कि आप जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या फिर आप पेटीएम है, आप स्नैपडील है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट में जो ई कॉमर्स पे काम करती है, जिनका रीसेलर पैनल होता है। वहाँ पे अब सेलर आप बन के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट का, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपका नहीं लगाऊंगा। इन्वेस्टमेंट के नाम पे वहाँ पे क्या होता है, मान लेते किसी भी प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सेलर कैसे बनना है उसका मैं आपको पूरा का पूरा ये आइडिया दूंगा, आपको बताऊंगा बाकायदे। इसके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ साझा करूंगा। छठे लिस्ट पे सर ये आता है यूट्यूब चैनल। आप सर यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए सारे पैसे नहीं कमा सकते यूट्यूब चैनल से, लेकिन हाँ जिनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मान लेते पॉलिटिक्स पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो पॉलिटिक्स का आप वीडियोस बना के, न्यूज़ बना के आप यूट्यूब चैनल पे डालिए। अगर आपको सिंगिंग का शौक़ है, सिंगिंग का आप कुछ भी ऐसे आप सिंगिंग करिए, उसको वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। अगर आपको टेक्निकल, अगर आपको नॉलेज है, आपको आईटी में नॉलेज है, तो उसके आईटीज़ का कुछ कंटेंट आप बनाइए, वीडियोस बनाइए और उसको यूट्यूब पे ये शेयर करिए, है ना। यूट्यूब पे अपना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें पैसे कैसे मिलते हैं और यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं और उसको प्रमोशन कैसे करते हैं, वो सारे मैं डिटेल्ड में बताऊँगा। 7वें नंबर पे है दोस्त ब्लॉगर। 7वें नंबर पे हमारा ब्लॉगर अगर लोगों को पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉगर है सर, सपोज आपको लिखने का शौक़ है ना। लिखने का शौक़ है कि आपको पोएम लिखना है या फिर कोई स्टोरी लिखना आता है या आपको न्यूज़ लिखना आता है, तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कैसे होता है, ब्लॉगिंग का पेज कैसे बनाना है इंटरनेट पे, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। और ब्लॉगिंग लिखने के लिए बाकायदे मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, तो आपको मैं इसका पूरा का पूरा बताऊंगा कि वेब पेज कैसे बनते हैं, वो भी फ्री में आपको बताऊंगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता।
है ना। ब्लॉगिंग में जिसके पास अगर कला है लिखने का, न्यूज़ लिख सकते हैं आप कोई अगर आर्टिकल लिखना है या फिर आप कंटेंट राइटिंग करना है ना, जिससे कि आपके पेज का व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग आपके न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो उससे भी पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तकरीबन 10,000 20,000 50,000 आराम से आप कमा सकते हैं ब्लॉगिंग करके। 8वें नंबर पे है डियर फ्रेंड्स होम ट्यूटर। होम ट्यूटर अब क्या है कि होम ट्यूटर मैं किस चीज़ का करूँ। होम ट्यूटर देखिए बहुत तरह के होम ट्यूटर्स होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव होते हैं कि आप जैसे मैथ पढ़ा सकते हैं, अगर मैथ में आपका कोई बहुत अच्छा ये स्किल है तो आप मैथ पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डांसिंग आता है या सिंगिंग आता है या फिर आपको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, तो आप ये सारी चीज़ें आप जाके मतलब आप होम ट्यूटर के जरिए आप उनको सिखा सकते हो, उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तकरीबन आप महीने के 10,000 20,000 50,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अगर 10 भी अगर होम ट्यूटर्स मिल जाता है और वो 2-2 हज़ार भी पे करते हैं, तो 10 दूना 20,000 आप कमा लिए ना। 10 दूना 20,000 कमाना इट्स नॉट अ बिग डील। 9th नंबर पे आता है डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे का होता है, मतलब 1 रुपया नहीं लगाना होता है। लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि सर मैं किस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ ये मतलब गलत प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं या फिर मनी सर्कुलेशन में काम करती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कौन सी कंपनी अच्छी है, किसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन सी कंपनी बहुत मतलब कि ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये कंपनी मार्केट में सस्टेन कर पाएगी, आगे सस्टेन कर पाएगी, है ना। ये सारी चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। क्या जो मैं प्रोडक्ट उसमें सेल करूँगा वो प्रोडक्ट मेरे आसपास के लोग खरीदेंगे, मेरे कहने पे खरीदेंगे, राइट। अगर आप ना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि 2 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचती है, 5 रुपये का सामान 10 रुपये में बेचती है। तो अब इसलिए आप 2 रुपये का सामान अगर 5 रुपये में बेचने जाएंगे तो वो नहीं बिकेगा, राइट। तो ऐसी कंपनी का आप चुनाव करें। और इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग पे भी मैं एक वीडियो जारी करूँगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 10वां जो है सर आपका जो टॉप 10 के लिस्ट में, वो सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनर का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। जैसे आप जितने भी होर्डिंग्स देखते हैं मार्केट में, जितने भी प्रिंट देखते हैं, अगर मैं बात करूँ ये बुक्स की प्रिंटिंग होती है, ये बुक की प्रिंटिंग होती है, कुछ भी होता है तो वो सारा का सारा प्रिंट मीडिया में जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाता है ना। कुछ भी अगर हम एक बात करूँ, मेरे पास अगर न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर है, ये भी सारे के सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाता है। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब ये करके आप बहुत आराम से आप किसी भी शहर, किसी भी गांव में अपना एक ये कंपनी खोल सकते हैं, फॉर्म खोल सकते हैं और फॉर्म खोल के आप उसको चला सकते हैं। तो ये टॉप 10 है। एक बार दोबारा से दोस्तों मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये टॉप 10 में क्या क्या मैंने आपको बताया। आप अगर कॉपी पेन के साथ हैं तो उसको आप दोबारा से नोट कर लीजिए। पहला था डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया। दूसरा वेब डिज़ाइनिंग चूँकि मैं वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपर दोनों हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग करके मैं अपना फॉर्म कैसे खोल सकता हूँ और वहाँ से 10,000 20,000 50,000 लाखों रुपए तक आप लोग कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पे था डाटा एंट्री का जॉब। डाटा एंट्री जॉब आप करने से पहले बहुत तरीके से आप सोच समझ कर करें। जब तक मैं आपको इसका लीगल तरीका ना बताऊं तब तक आप डाटा एंट्री के बारे में ना सोचें। और डाटा एंट्री कोई भी घर में आपके जो मतलब अगर सिस्टर हैं या फिर ब्रदर हैं या फिर आपकी अगर मदर हैं जो कि टेक्निकल थोड़ा बहुत भी अगर उनको आता है, कंप्यूटर का नॉलेज, तो वो कर सकते हैं। चौथे नंबर पे एफिलिएट मार्केटिंग बताया दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग ये बहुत ही कारगर तरीका है जहाँ से आप 10,000 20,000 आप कहीं से भी, किसी भी शहर से मतलब नहीं है, आप कितना पढ़े लिखे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कहाँ रहते हैं उससे मतलब नहीं है, आप कहीं से भी एफिलिएट मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगता इसमें। 5वें नंबर पे सेल प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। आप कोई भी आपके पास अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट है, आप कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग है आपका या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी है
तो आप उसको बहुत ही कम लागत में ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके, चाहे अमेजोन पे, उस पर आप बेच सकते हैं। छठे नंबर पे सर यूट्यूब चैनल बताया था, यूट्यूब चैनल आप चला सकते हैं अगर आपके पास एक खास कोई अगर आपके पास स्किल है। सातवें नंबर पे सर ब्लॉगर था, ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। आठवें नंबर पे सर होम ट्यूटर आप कर सकते हैं, होम ट्यूटर के जरिए। नाइन्थ नंबर पे सर डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, उसके साथ आप जा सकते हैं। और 10वें नंबर पे मैंने सर ग्राफिक डिजाइनर बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आप 10,000 नहीं, आप सर मैं आपको स्किल बताऊंगा, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, आप लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये 10 टॉप 10 बिजनेस है। अब ये बताएं कि अगर आपको समझ में अगर आया या फिर कोई डाउट है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ज़रूर कमेंट्स करिए क्या नहीं समझ में आया, और किस बिज़नेस पे मुझे दोबारा वीडियो को मतलब दोबारा लाइव आने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे मैं लाइव आऊँ। जिसका ज़्यादा मेरे पास मैसेज आएगा, जिसका कमेंट आएगा, उस पर मैं दोबारा लाइव आऊँगा और उसको डिटेल में बताऊँगा। और यकीन मानिए अगर दोबारा डिटेल में बताऊँगा तो आप कहीं से भी, ये ऐसा बिज़नेस है जो 10 बिज़नेस है, आप कहीं से भी दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं। आप बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप अपने घर से करो सर। आप छत पे बैठ जाओ, इंटरनेट है हमारे पास, इंटरनेट हमारे पास है, इंटरनेट है, आप कहीं भी पहाड़ पे बैठ जाओ, काम कर लो। क्या जरूरी है दिल्ली आने का? दिल्ली आने का क्यों, गालियाँ क्यों सुनना है हमारे को, लोगों से गालियाँ क्यों सुनना है? नहीं सुनना है ना। तो मैं ये सारी, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, अगर लैपटॉप नहीं है तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो ये सब टॉप 10 हमारा था। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब होप कि आपको मैंने बोर नहीं किया, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको समझ में आया। किसी तरह का अगर डाउट है तो मुझे आप बताएं, और दोबारा मैं आपको डेट बता दूंगा। जिसका ज़्यादा ये कमेंट्स होगा उस पर मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा, और ब्रिजेश भाई से मैं बात करूंगा किस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ब्रिजेश भाई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और वो हमारे सबके चहेते हैं, और वो हमारे क्या कहते हैं चंद्रवंशी समाज के, मतलब ये मान लीजिए कि महागुरु हैं। तो उनसे भी सलाह लेके मैं दोबारा भी लाइव आऊँगा, अगर आप लोगों का इजाज़त होगा, अगर प्यार मिलेगा तो दोबारा भी आऊँगा। थैंक यू सो मच। जय जरासंध।